नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करेंगे व्याकरण के बारे में, जिसमें हम क्या है व्याकरण से जुड़ी नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है डॉक्टर हरदेव बहारी की हिंदी व्याकरण की पुस्तक शब्द अर्थ प्रयोग। ठीक है, शब्द अर्थ प्रयोग आप सब जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है हमारे हिंदी के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में दिया गया है और सब कुछ हर वह विषय, हर वह टॉपिक जो आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम उसकी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब देखिए और इसको सुनिए, समझिए, याद करिए। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं संज्ञा से। तो संज्ञा देखते हैं क्या है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का क्या अर्थ होता है? नाम। जो भी एक नाम है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम, जो भी क्या है नाम है, वो है संज्ञा। ठीक है, संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। बिना नाम के क्या है कोई भी प्राणी नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है। उसको आपको दर्शाने के लिए, बताने के लिए किसी को तो उसका एक ना एक कोई नाम रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस संसार में जितने भी व्यक्ति है, वस्तुएं है, प्राणी है, जीव है, कुछ भी है, सबका कोई ना कोई नाम है। और जब सबका नाम है तो सब क्या है? संज्ञा है। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, आम में मिठास है, मोर नाच रहा है। तो यहाँ पर क्या है, स्कूल जाने के लिए कोई एक लड़का स्कूल जा रहा है, उसको बताने के लिए उसका नाम क्या है? मोहन रख दिया, तो ये संज्ञा हो गया। आम मिठास है, फल को बताने के लिए कि कौन सा फल जो है मीठा है या उसमें बहुत मिठास है, तो आम नाम रख दिया उसका। नाच रहा है, कोई एक पक्षी नाचता है तो उसका नाम क्या है? मोर रख दिया। मोर नाम रखने से क्या हो गया? नाम है भाई, कोई सा भी नाम हो सकता है, तो वो नाम है, तो संज्ञा है। ऊपर के वाक्यों में मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, स्कूल एक स्थान का नाम है। ठीक है, स्कूल जो है, स्कूल जा रहा है तो स्कूल स्थान का नाम हो गया। आम एक फल का नाम है, मिठास एक गुड़ है यानी गुड़ का नाम हो गया। मोर एक पक्षी का नाम है, और ये सभी प्राणी, पदार्थ, पक्षी, स्थान, भाव आदि हैं। मिठास क्या है? एक भाव है ना। इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे इसी वीडियो में। परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो जो परिभाषा होगी संज्ञा की, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास 3rd, 4th, 5th से हम यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और लेकिन हम फिर भी उसमें अंतर नहीं पहचान पाते, लेकिन यहाँ पर बहुत सरल तरीके से देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है। उनके उदाहरण देख लेते हैं। कमला एक क्या है? व्यक्ति है। पटना स्थान है। अंगूर क्या है? वस्तु है। चमेली क्या है? फूल है, वस्तु है। हिमालय और गंगा। ठीक है, यहाँ पर हमें जाति और भाव के उदाहरण नहीं मिले हैं। जैसे कि क्या है भाव, मिठास हमने ऊपर देख लिया है ना। जाति देख लेते हैं, जैसे कि मनुष्य एक जाति है। अब उसमें क्या है, जैसे मोहन स्कूल जा रहा था, तो जो मोहन है वो तो एक व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन मनुष्य के वर्ग में आता है तो मनुष्य जो हो गया जाति, या फिर लड़के के वर्ग में हो गया ना, मोहन एक लड़का है। आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा आए तो 5 भेद हमें याद कर लेने हैं। ठीक है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक व्यक्ति के लिए। जातिवाचक, जब क्या है उस व्यक्ति का क्या है? वर्ग, उस व्यक्ति का वर्ग बताया जाए। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक और भाववाचक। कुल मिलाकर कितने संज्ञा है? 5 संज्ञा है। बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। देखिए, कोई भी शॉर्ट टिक नहीं होता कि आप शॉर्ट से याद कर लोगे। जब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है, वो भी पेपर के कॉन्सेप्ट में, तो आप उसमें टिक का यूज़ कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपको उस चीज़ को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम टू सेम यही चीज़ तो पेपर में नहीं आने वाली। पेपर में तो वो आएगा इससे जुड़ी हुई चीज़ें, तो आप वो को वहाँ फेस करना है उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति। जब आप किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात करते हैं, एक व्यक्ति के बारे में, किसी भी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वो सिंगल होनी चाहिए कोई भी एक चीज़। देखो यहाँ पे देखते हैं व्यक्तियों के नाम। राम, श्याम, गीता, किरण। जैसे मोहन स्कूल जा रहा था, ठीक है, मोहन अकेला जा रहा था। देशों के नाम की बात करते हैं तो भारत अकेला पूरा एक देश है। जापान, चीन, सभी देश अलग अलग हैं, एक इंडिविजुअल है देश। ठीक है, नदियों के नाम की बात करें तो गंगा, यमुना। गंगा किसी एक नदी का नाम है, यमुना किसी एक नदी का नाम है। शहरों के नाम की बात करें तो पटना और इलाहाबाद। पटना भी एक ही शहर का नाम है, इलाहाबाद भी एक अलग दूसरे एक शहर का नाम है। पुस्तकों की बात करें तो रामायण, महाभारत, गीता,
बाइबल, कुरान, किसी भी पुस्तक की बात कर लेते हैं, सभी पुस्तकों के अलग अलग नाम हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर हरदेव वारी की पुस्तक शब्द अर्थ प्रयोग, ठीक है। ऐसे ही पुस्तकों के अलग अलग नाम है, तो एक पुस्तक के बारे में बात करेंगे तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, क्या है। जातिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, ठीक है। उसके वर्ग की बात होती है, उसकी बात नहीं होती, ठीक है। जैसे मनुष्य, अभी मैंने मनुष्य की बात की थी, लड़का की बात की थी, ठीक है। मनुष्य में क्या आ गया, लड़का, लड़की, हाँ, आदमी, औरत, भाई, बहन। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे लड़का है, मैंने बात की थी मोहन, तो जो मोहन है वो एक व्यक्ति हो गया, लेकिन वो लड़कों की कैटेगरी में, लड़कों के वर्ग में आता है। तो ये लड़का क्या, उसकी जाति हो गई, वो दर्शाता है कि लड़का है, और लड़का एक व्यक्ति है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा मोहन आ जाएगा। और लड़की ऐसे ही सीता खाना खा रही है, अब यहाँ पे सीता खाना खा रही है तो सीता एक लड़की हो गई, एक ही लड़की तो खाना खा रही है। लड़कियाँ खाना खा रही हैं, कक्षा में लड़कियाँ बैठी हैं, अब वहाँ पे एक लड़की की तो बात नहीं हो रही, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ, लड़कियों की पूरी जाति की बात हो रही है, ठीक है। आदमी, औरत, भाई, बहन, इस तरीके से जाति। भाई बहन में आपका एक भाई है, उसका नाम बताइए कि मेरा भाई ये है, मेरा भाई शेखर है, इस तरीके से। लेकिन ये भाई है तो भाई कोई सा भी हो सकता है, एक भाई, दो भाई, तीन भाई, चार भाई। तो वहाँ पर जब तक आप किसी एक भाई का नाम लेकर नहीं बताएंगे तब तक नहीं निष्कर्ष निकाल सकते कि आप किस भाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही पशु पक्षी है, गाय, घोड़ा, तोता, मोर। तोते का, अब हम घर पे तोता पालते हैं, तोते का नाम मिट्ठू रख देते हैं, तो मिट्ठू क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम उसको तोता ही बोल रहे हैं, मतलब तोता है जो एक जाति का नाम है। तोते बहुत सारे जंगल में उड़ते रहते हैं, ऐसे घोड़ा भी है, गाय है, मोर है, ठीक है। वस्तुओं के नाम की बात करें तो घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब, ठीक है। घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब। किताबों के भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, मतलब अलग अलग किताबों के अलग अलग नाम है। कुर्सी, मेज, घर, किसी एक का घर अलग है, मेरा घर अलग है, घरों के भी नाम होते हैं, ठीक है। और घड़ी, घड़ी अलग अलग घड़ियाँ, सब घड़ियों के अलग अलग कंपनियों की अलग अलग तरीके की घड़ी आ रही हैं। तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा में आएगा। पदों या व्यवसायों के नाम देखते हैं, शिक्षक, लेखक, मंत्री। शिक्षक, लेखक, मंत्री जो है ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब एक लेखक का नाम अलग है, सुमित्रा नंदन पंत लीजिए, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो अगर हम उनकी बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ लेखक कैटेगरी की बात करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें, द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नाप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। गिन कैसे नहीं सकते, 1 2 3 4 ऐसे, जैसे सिक्के गिनते हैं, जैसे उस तरीके से जेब में से सिक्के निकाले और 1 2 3 4 गिनना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। उसको हम क्या कर सकते हैं, लीटर में या मीटर में। यह हमेशा याद रखना है कि माप तौल सकते हैं किसमें, लीटर में, ठीक है, या फिर मीटर में नाप सकते हैं, वो होता है द्रव्यवाचक संख्या, ठीक है। जैसे धातुओं या खनिजों के नाम लोहा, सोना, चांदी, ठीक है। इनको हम क्या कर सकते हैं, नाप तौल के वजन। अगर आप सोना लेने जाइए खरीदने तो कितना भी महंगे से महंगा हार हो, वो आपको वजन के हिसाब से देंगे, ठीक है। वजन तौलेंगे, जिस वजन से जितना उनका भार बनेगा उस हिसाब से आपको पैसे देने होंगे, ठीक है। खाने पीने के वस्तुओं, दूध, पानी, घी, तेल, ये सब क्या है, नाप सकते हैं हम, इनका गिनती नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते। समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो। यहाँ पे हमें क्या है, ग्रुप बताना है, जहाँ पर हमें पता चले कि यहाँ पर क्या है, ग्रुप की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, झुंड बनाकर बैठे हैं, लड़कों का झुंड, लड़कियों का झुंड, है ना, कबूतरों का झुंड, ये सब झुंड बनाकर बैठे हैं, ग्रुप बनाकर बैठे हैं। यहाँ पर समूहवाचक होगा, समूह बनाकर बैठे हैं। व्यक्तियों का समूह, परिवार, संघ, सेना, झुंड। झुंड की बात हो, सेना की बात हो, संघ की बात हो, परिवार की बात हो। परिवार, एक परिवार में एक व्यक्ति से तो परिवार बनता नहीं है। हमारे परिवार में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग है ही। वस्तुओं की समूह की बात करें तो गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला, ठीक है। तो ये होते हैं क्या, समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, गुण, धर्म या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती, इसको क्या है, हम गिनती नहीं कर सकते, इसकी गिनती हम नहीं कर सकते। भाव, दशा या गुण की गिनती कैसे हो सकती है, क्रोध या लोभ की गणना कोई हो सकती है, बताइए।
क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और इनकी क्या काउंटिंग हो सकती है? इनको हम गिन सकते हैं कि आपको कितनी पढ़ाई आती है, आपको कितनी लिखाई आती है ना? आपको कितना गुस्सा आता है, कितना आपको मोह माया है ना? आप किसी से कितना प्यार करते हैं, आप किसी से कितना गुस्सा है, इन सब की गिनती क्या नहीं हो सकती। ये भावनाएं हैं और संज्ञा हैं, ये क्या है? 3 प्रकार के शब्दों में क्या है? बनती है। कैसे? 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। क्रियाओं से, संज्ञा से और विशेषण से बनती हैं। काटना से काट, सजाना से सजावट, चलना से चलन, लिखना से लिखावट। अब जहाँ पे लिखावट शब्द आएगा वो हो जाएगा भाव, और जहाँ पे लिखना शब्द आएगा अंत में, शब्दों के अंत में क्या न आना चाहिए, वो है क्रिया। काटना, सजाना, चलना और लिखना, तो न वाले शब्दों में क्या है? क्रिया है। अब उसमें जोड़ दिया हमने लिखावट, तो ये लिखावट है, ये भाववाचक हो जाएगा। संज्ञा से कैसे बनता है? बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता, मनुष्यत्व, शिव से शिवत्व, ठीक है। विशेषण से महा से महिमा, धीर से धैर्य, सरल से सरलता, गर्म से गर्मी, ये हो जाएगा क्या? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के विकार की बात करें, संज्ञा के विकार, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। ये विकार 3 कारणों से होता है। कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से संज्ञा शब्द विकारी होते हैं? लिंग, वचन और कारक। लिंग की बात करते हैं पहले। किन किन शब्दों से संज्ञा पर प्रभाव पड़ता है, हम इस पर बात कर रहे हैं। किन किन शब्दों से क्या है? संज्ञा में बदलाव होता है। जैसे कि लिंग का पहला है लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है, ठीक है। पहले वाक्य को पढ़ने से ज्ञात होता है कि दौड़ने वाला कोई लड़का है। दूसरे वाक्य से पढ़ने में ये पता चलता है कि दौड़ने वाली कोई लड़की है। इसमें लड़का पुरुष जाति का बोध कराता है और लड़की स्त्री जाति का। लड़का क्या है? पुरुष जाति का बोध कराती है ना, मेल का बोध कराता है, और लड़की जो है स्त्री यानी फीमेल जाति का बोध कराती है। अतः संज्ञा के जिस रूप से इस बात का बोध हो, संज्ञा स्त्री जाति की या पुरुष जाति की, इस विशेषता को लिंग कहते हैं। जब संज्ञा यह बताए कि जो है संज्ञा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, ठीक है। अब लिंग निर्णय कैसे करते हैं? परिभाषा। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह क्या बताता है? अर्थात वह चिन्ह जिससे शब्दों का स्त्री या पुरुषवाचक लिंग व्यक्त हो। जब शब्दों का यह पता चले कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में है, कौन सा शब्द पुल्लिंग में है, वह लिंग निर्णय है। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग माने गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। पुल्लिंग की बात करें तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम खाता है, इसमें राम लड़का है और वह पुरुष जाति का बोध कराने के कारण पुल्लिंग है। राम लड़का है इसलिए वह पुरुष जाति का बोध करा रहा है और इसलिए वह क्या है? पुल्लिंग है। स्त्री जाति की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राधा गाती है, इसमें राधा लड़की है, वह स्त्री जाति का बोध होने के कारण स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब आगे देखते हैं वचन यानी नंबर। परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो उसे कहते हैं वचन। क्या कहते हैं? वचन। हिंदी में वचन केवल 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि लिंग होते हैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वैसे ही वचन होते हैं। अब वचनों में बात करें तो एक वचन जिस शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध हो, क्या हो? जिस रूप से केवल एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, बालिका खेलती है, एक ही तो बालक पढ़ रहा है, एक ही बालिका खेल रही है। घोड़ा दौड़ता है, एक ही घोड़ा दौड़ रहा है। बालक, बालिका और घोड़ा एक वचन है क्योंकि इनसे केवल एक ही बालक, बालिका और घोड़े का बोध होता है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से क्या है एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ते हैं, बालिकाएं खेलती हैं, घोड़े दौड़ते हैं। बालक, बालिकाएं और घोड़े बहुवचन है क्योंकि इनसे एक से अधिक का बोध होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे संज्ञा की, लेकिन वो आज नहीं, वो अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ये वीडियो